सभी के लिए जोरदार ताली बजा करके सभी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, जिसे श्रवण कर मिट जाए सो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। बुद्ध विश्राम सकल जग रंजनी, बुद्ध विश्राम सकल जग रंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुद्ध विश्राम सकल जग रंजनी, बुद्ध विश्राम सकल जग रंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए। श्री हनुमंत यथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। सभी लोग खड़े होकर गुरु जी का स्वागत करेंगे। सभी लोग खड़े होकर गुरु जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आचार्य श्री कृष्ण शंकर जी महाराज पधार रहे हैं। श्री राम वृंदावन के निवासी जिनकी शरण में रह करके इस बालक ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। ओ जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, जिसे श्रवण कर मिट जाए सो जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम। बुद्ध विश्राम सकल जग रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए। श्री हनुमंत यथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। बहुत सुंदर भगवान श्री राम का चरित्र। भगवान का अवतार हुआ और जब अवतार हुआ तो पता नहीं चल रहा है कि दिन है कि रात है। सूर्य रुक गए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और महाराज सूर्य जब आगे बढ़े तो रात का नंबर आए। दिन जब निकले, सूर्य जाए तो दिन जाए, दिन जाए तो रात आए, रात आए तो चंद्रमा आए। नहीं तो रात बेचारी शिकायत के लिए तैयार खड़ी है। मैं भगवान से शिकायत करूंगी, मेरे साथ में बहुत बुरा किया, मेरे साथ में बहुत भेद हुआ है, बहुत भेदभाव हुआ है मेरे साथ। अब सूर्य भगवान तो आगे नहीं बढ़े, रात को मौका मिले कैसे? तो वहां जो वो अगरबत्ती धूप और जलाई जा रही थी, धुआं धुआं हुआ,
तो उस धुएं का फायदा उठा करके रात छुप करके आई, दिन में तो आ नहीं सकती। और आकर के भगवान को शिकायत करने लगी, भगवान आपने मेरे साथ में अन्याय किया। भगवान बोले भाई हम तो किसी के साथ अन्याय करते ही नहीं है। बोले नहीं प्रभु आपने मेरे साथ में किया। कैसे? बोले प्रभु दिन तो वैसे ही पवित्र होता है। अरे दिन में तो लोग कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। सारे उल्टे सीधे काम तो रात में ही करते हैं। चोरी, डाका, लुच्चा, लफंगा, लोफर, सब महाराज रात के अंधेरे में फायदा उठाते हैं। तो महाराज उन सब के पापों की गवाही तो मैं देती हूं। पवित्र तो मुझे करना था, दिन तो पहले से ही पवित्र था। भगवान बोले देवी अब जो हो गया वो तो हो गया। मैं तुम्हें वचन देता हूं मेरा जो अगला अवतार होगा वो रात में ही होगा। और जैसे ही रात मिलकर के जा रही थी चंद्रमा भी आ गए। अरे बहन तू मिलकर के आ गई? बोले हो तो मेरे को बोलती मैं साथ चलता। मेरे साथ चल क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जा नहीं सकता। क्योंकि जब रात हो तभी चांद निकलता, दिन में चांद भी नहीं निकलता। तो तू मेरे साथ चल, हम दोनों फिर मिल के आते हैं। और चंद्रमा भी जाकर के भगवान से कहने लगे प्रभु आपने सूर्य वंश में अवतार लिया है। अरे सूर्य तो पुण्य और धर्म की गवाही देते हैं, मैं तो रात में होने वाले अधर्म की गवाही देता हूं, उनका साक्षी बन के रहता हूं। अरे प्रभु आप मेरे वंश में अवतार लेते, मेरे कुल में अवतार लेते तो मैं पवित्र हो जाता। भगवान ने कहा देख भाई चंद्रमा तेरे को भी मैं आश्वासन दे सकता हूं, वचन दे सकता हूं, अगला जो मेरा अवतार होगा वो चंद्रवंश में ही होगा, तुम्हारे में ही होगा, चिंता मत करो। चंद्रमा बोला प्रभु मुझे शांति नहीं है। रात्रि को तो फिर भी चलो आपको आश्वासन दिया, शांति हो गई, पर मुझे आपके आश्वासन से शांति नहीं है। इस जन्म में भी तो कुछ मेरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोले कुछ ऐसा हो कि आपको मेरी याद बनी रहे, ताकि आप भूल नहीं जाओ, कहीं भूल गए तो। भगवान ने कहा तो ठीक है भाई ऐसा करता हूं, मेरा जो भी नाम रखा जाएगा उस नाम के आगे मैं तेरा नाम लगा लूंगा, ताकि तेरी याद हमेशा बनी रहेगी। तो आगे चल करके नाम तो रखा गया राम, और वचनों के अनुसार भगवान ने लगा लिया चंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का नाम हो गया रामचंद्र। और सजनों धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। भोजन करते बोली जब राजा नहीं आवत बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करते हुए राजा दशरथ ने राम जी को बुलाया। लेकिन आप जानते हो ना बच्चे क्या करते हैं? माँ बाप कहते हैं बेटा रोटी खा ले, बस अभी आया अभी आया, खेल में लगे रहते हैं। राजा दशरथ बुला रहे हैं, लेकिन राम प्रभु माता कौशल्या को भय लगा, डर लगा। अरे पिता का कहना नहीं मान रहा है, और कहीं पिता को क्रोध आ गया तो। हाँ? देखो जब बच्चा कहना नहीं मानता ना तो सबसे ज्यादा डर किसको लगता है मालूम है? किसको? बच्चे को नहीं, माँ को। क्यों? माँ को पता है थप्पड़ तो पड़ेगा बच्चे के, लेकिन दर्द होगा माँ के दिल में। आत्मा है ना, माँ बाप की आत्मा है बालक, दर्द होता है माँ के। अच्छा भगवान क्यों नहीं आ रहे? कौन बुला रहा है? राजा। भोजन करत बोल जब राजा। भगवान कहते राजा होगा अपनी जगह होगा, मैं राजा के बुलाने से नहीं जाता। अरे कौशल्या माँ कौन है? भक्ति। और भक्ति ने क्या किया? भक्ति पकड़ करके लेके आ गई भगवान को। चल चलो पिताजी के पास में, पकड़ कर लेकर के आ गई।
राजा बुला रहा है। राजा कौन है? ज्ञान का प्रतीक है। कौशल्या माता कौन है? भक्ति का प्रतीक है। भक्ति भगवान को पकड़ करके ले आती है और ज्ञान बुलाता रहता है। बस बुलाने से भगवान आए या नहीं आए, लेकिन सजनों जिसके जीवन में भक्ति होती है तो भक्ति तो भगवान को पकड़ करके ले आती है। लेकिन मां ने मन में सोचा, बालक अब पिता का कहना नहीं मान रहा है, क्या करें। और हमें शिक्षा देती है मां, जब बच्चा थोड़ी बदमाशी करने लग जाए, कहना नहीं माने, तो कुछ दिन अपने से दूर कर दो, ताकि उसे मां क्या होती है इस बात का एहसास होगा। मां के पास में रहते हुए मां क्या है एहसास नहीं होगा, लेकिन मां से जब दूर जाएगा तो पता चलेगा कि मां क्या होती है। हाँ, और कौशल्या मैया ने भी यही किया। भगवान को पढ़ने के लिए अपने से दूर गुरु गृह में भेज दिया। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। मां ने अपनी ममता का त्याग करके अपने बालक को अपने से दूर कर दिया, क्योंकि बालक अगर ज्ञान संग्रह नहीं करता है तो सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य भको यथा। जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है, ऐसे विद्वानों की सभा में मूर्ख संतान शोभा नहीं पाती। मेरे भाई देखो, बच्चे की पहली गुरु है मां, बच्चे का पहला भगवान है मां। और इसीलिए वेद भी प्रारंभ होता है कहां से? मां से। और हमारा जीवन भी प्रारंभ कहां से होता है? मां से। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यही वेदों का सार है, यही गीता का सार है, और यही पुराणों का सार है। मातृदेवो भव। और सजनों, मां चाहे तो बेटे को डॉक्टर बना दे, मां चाहे तो बेटे को डाकू बना दे, ये मां के हाथ में है। मां बच्चे की पहली गुरु है, पहला भगवान है, पहली पूजा। देखो, भगवान की पूजा हम एक पल के लिए नहीं कर पाए, सेवा नहीं कर पाए, कोई धोखे वाली बात नहीं है, लेकिन भगवान को हम 56 भोग लगाते रहे, नहलाते रहे, सुंदर वस्त्र पहनाते रहे, और माँ बाप को मीठी वाणी के लिए भी तरसाते रहे, तो वो भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। मंदिर में रोज जाते रहे, लेकिन माँ से मिलने महीनों में भी नहीं गए। माँ की आंखें तरसती रही। बहू से कहा, बहू शादी के बाद बेटा मिलने नहीं आया, एक बार बोलना, देखे बहुत दिन हो गए। बहू चिल्ला के पड़ी, कोई काम नहीं है क्या? तुम तो बस ऐसी बोलती रहती हो, सुबह आते हैं शाम जाते हैं, शाम जाते हैं, आते हैं सुबह जाते हैं। हाँ, बूढ़ी बेचारी रो करके रह गई, कुछ नहीं बोली। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मेरे भाई, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माही मंदिर
बच्चे का पहला भगवान मां, वेद का प्रारंभ मां से, जीवन का प्रारंभ मां से। आहा, बिना मां के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। मां की महिमा तो हम नानी बाई के मायरे में 28 तारीख को कि मां क्या होती है, जब नानी बाई के मां नहीं होगी तब आप सुनना मां किसे कहते हैं। वो मां की कीमत नहीं जानते जिनके पास में मां है, मां की कीमत वो जानते हैं जिनके पास मां नहीं है। और सजनों, मां ने अपनी छाती पर पत्थर रख करके कौशल्या ने राम को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। और देखो, जब गुरुकुल से पढ़ करके आए तो आय सुमांगी करही पुर का जा, आय सुमांगी करही पुर का जा, एक चरित हर सही मन राजा, देख चरित हर सही मन राजा। अब सजनों, भगवान अपने माँ बाप की आज्ञा मान करके कार्य कर रहे हैं। और जब बालक अपने माँ बाप की आज्ञा मान करके काम करता है तो सजनों, काम में सफलता जरूर मिलती है। देखो, माँ बाप भले जानते नहीं उस काम के बारे में, लेकिन जब बच्चा माँ बाप से पूछता है माँ ऐसा कर लूं, ऐसा, माँ हाँ बेटा कर ले, अपने ध्यान से करना, तो आशीर्वाद मिल गया, भगवान का भी साथ मिल गया। हाँ, और बच्चा ये सोचे है माँ तो अनपढ़ गंवार है, क्या जानती है, पुराने जमाने की है। तो मेरे भाई, तुम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और आज देखो सजनों, राम जी महाराज पढ़ने के बाद में कितना अंतर हो गया। आज के बच्चे जब पढ़ कर के आते हैं तो अकड़ना सीख जाते हैं। पर सजनों, विद्या ददादि विनयम, विद्या तो विनय को प्रदान करती है। और जब विनय जीवन में आती है, झुकना जीवन में आ गया। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता वो जीवन में बिखर जाता है, और जो झुकना जानता है वो जीवन में प्रगति कर जाता है। प्रगति अगर जीवन में करनी है तो प्रगति करने का एक ही मंत्र है, जीवन में झुकना सीख लो। क्यों? जब तूफान आता है तो जो घास दूब झुक जाती है सजनों, तूफान ऊपर से निकल जाता है, पीछे से वो वापस खड़ी हो जाती है। और जो पेड़ अकड़ते हैं, तूफान का एक थपेड़ा पड़ता है, वो टूट जाते हैं और अपने बाप जिंदगी में दोबारे खड़े हो नहीं पाते। और एक बात ध्यान रखना, झुकना जिंदे की शान है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ना वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो मेरे भाई, वो मुर्दा ही कहलाता है। इंसानियत तो वो है जो झुकना जाने, झुकने वाला इंसान कहलाता है मेरे भाई। और विद्या विनय को प्रदान करती है, और जो विनय आती है तो पात्रता आती है। और पात्रत्वा धनमाप्नोति, जब पात्र होता है तो धन आता है। धन धर्मम ततः सुखम, जब धन आता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख आता है। और आज भगवान भी कैसे झुक रहे हैं। और देखो, कल तक जो दशरथ जी के बुलाने से आ नहीं रहे थे, और आज महाराज कैसे आज्ञा मांग करके कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, प्रातः काल उठ के
सुबह सुबह उठ करके अपने माँ बाप को प्रणाम। और ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है? ये कथा क्या शिक्षा देती है? हम भगवान से तो बड़े नहीं है ना मेरे भाई। हाँ, भगवान के बाप तो नहीं है ना, भगवान ही हमारे बाप है ना। तो जब भगवान भी किसी माँ के बेटा बनकर के आते हैं तो त्रिलोकी के नाथ होने के बाद भी वो अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं। आपकी हमारी औकात क्या है? तो जो बहू बेटा अपने सास ससुर को प्रणाम करेंगे, जो अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, सजनों जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि को प्राप्त करेंगे। अच्छा, जो बालक रामचरितमानस को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में इस चौपाई को पढ़ करके माँ बाप को प्रणाम करेगा, वो माँ बाप पे डंडा कभी नहीं चलाएगा मेरे भाई। हमारी भारतीय संस्कृति माँ बाप का सम्मान सिखाती है, और ये अंग्रेजों की संस्कृति जब बड़े हो जाओ तो माँ बाप को धक्का देकर के वृद्धा आश्रम में पहुंचा दो, ये सिखाती है। अगर आज माँ बाप वृद्धा आश्रम की ओर जा रहे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इस पाश्चात्य संस्कृति का और हमारे इन गीता भागवत रामायण से दूर हो जाने का, कि इस संस्कृति को हम जीवन में अपना नहीं सके, इसलिए हम अपने माँ बाप को भी अपना नहीं सके मेरे भाई। माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आहा, और बड़ा आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा है। एक बार की बात है, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। विश्वामित्र महात्मा गादी के पुत्र, मन में चिंता हुई कि इन राक्षसों का अंत कैसे हो। जंगल में जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। 3 काम करते हैं। जप बैठ करके कर लिया, तप भी एकांत में बैठ के कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा काम, जैसे ही यज्ञ करते हैं और यज्ञ में स्वाहा किया, धुआं उठा, तो मारीच सुबाहु दौड़ करके आते हैं और यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। रावण ने साफ कह रखा था कि बाबा जी जब तक यज्ञ में नहीं बैठे तब तक पास जाना मत, तुम्हारी मौत है, वो ध्यान रखना। अगर ऐसे चले गए तो तुम्हारी मौत है। तो फिर बोले यज्ञ में जब बैठेंगे तो उठ नहीं सकते, अगर उठ गए तो वैसे यज्ञ ध्वंस हो जाएगा, और अगर नहीं उठे तो तुम हड्डियां वड्डियां डाल करके कर देना। दोनों ही स्थिति में यज्ञ तो विध्वंस होना ही है। अब विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया, मैं करूं क्या? हाँ? देखो, विश्वामित्र जी के पास में वो अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे इन राक्षसों को मारा जा सकता है। वही अस्त्र शस्त्र आगे चल करके राम जी को समर्पित करते हैं। आयुध सर्व समर्पित के, वो आयुध राम जी को समर्पित करते हैं भगवान को विश्वामित्र जी। आप कहोगे फिर तो ये मार क्यों नहीं रहे? खुद चला नहीं सकते क्योंकि खुद तो यज्ञ करते हैं। परशुराम जी को दे नहीं सकते क्योंकि बड़े क्रोधी हैं, कहीं गलत प्रयोग कर दिया तो क्रोध में आकर के। और बाली मूर्ख है बल के अभिमान में, सुग्रीव डरपोक है, और रावण के कारण तो सारा काम ही खराब हो रहा, तो दे किसको? हाँ, तो सजनों मन में सोचते हैं ऐसा कौन पात्र है इन शस्त्र अस्त्रों के योग्य जिनको मैं ये सौंप करके और अपने यज्ञ की रक्षा करवा सकूं। तो होता क्या था, जो अयोध्या से जनकपुरी जाते थे और जनकपुरी से अयोध्या आते थे,
तो बीच का स्थान पड़ता है बक्सर, जहां विश्वामित्र बाबा रहते हैं, बीच के स्थान में बक्सर। तो सजनों, जो जनकपुरी से अयोध्या आएगा तो रात को विश्राम बक्सर में करता था बाबा जी के आश्रम में, और जब वापस अयोध्या से मिलकर के जनकपुरी जाते थे तो रात को बक्सर में रुकते थे और रात में आपस में चर्चा करते थे कि भाई कुछ भी कहो, बेटा हो तो राम जैसा हो, राम जैसे पुत्र का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। बार बार प्रशंसा सुनते, बार बार प्रशंसा सुनते। तो विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, मैं भी राम से मिलूं, हो सकता है राम इस योग्य हो कि मैं अपने अस्त्र शस्त्रों को दे करके और अपने यज्ञ की रक्षा करवा सकूं। दूसरी बात, हरि बिन मरैन निश्चर पापी, बिना हरि के तो निश्चर मर नहीं सकते। और हरि लीन मनुज अवतारा, हरि ने तो राम के रूप में मनुष्य अवतार ले लिया है, तो क्यों न मैं राम जी के पास में जाकर के और प्रार्थना करूं। तो विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या की ओर आते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिल गए विप्र समाजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी का आगमन सुना, दशरथ जी घबरा गए। क्यों? क्योंकि दशरथ जी को पता है कि जब ये पहले बाबा जी मेरे यहाँ आए थे, पूर्वजों के यहाँ, तो क्या किया था मालूम है ना, हरिश्चंद्र के साथ में क्या किया। एक बार तो बाबा जी तब आए थे, एक बाबा जी अब आ रहे हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे। फिर संजोग देखिए ऐसा हो गया कि दशरथ जी ने मन में सोचा, ऐसा लगता है कि इस बाबा जी की दुश्मनी मेरे जो पुत्र के नाम के आगे जो नाम लगा है उससे है। कौन से नाम से? राम चंद्र। यानी राम से दुश्मनी नहीं है, चंद्र से दुश्मनी है। कैसे? पहले हुए थे हरीश चंद्र, चंद्र लगाती बाबा जी आ गए, और मैंने फिर भूल से अपने बेटे के आगे, राम के आगे चंद्र लगा लिया, और फिर बाबा जी आ गए। अब न जाने बाबा जी क्या करेंगे। दशरथ जी ने चारों बालकों को कमरे में बंद कर दिया, सामने मत आना, बाबा जी कान काट लेगा, तो बंद रहना। सोचा कि देखेंगे, थोड़ा दिमाग सही देख करके फिर सामने लाएंगे, फिर प्रणाम करवाएंगे। हाँ, फिर सोचा क्या करें, अकेले नहीं गए, मिलन गयों ले ब्रह्म समाजा, ब्राह्मणों को आगे किया कि ब्राह्मण को देख के थोड़ा क्रोध शांत होगा, आगे उनको किया, राजा पीछे पीछे चल रहे हैं, और खूब महाराज दंडवत किया, प्रणाम किया, स्नान कराया, चरण धोए। लेकिन विश्वामित्र जी कोई प्रसन्नता नहीं। क्यों? देखो भाई, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अब विश्वामित्र जी आशीर्वाद दें तो दें कैसे राजा दशरथ को? ब्राह्मण की सबसे बड़ी कमजोरी है भूख। भूखे भजन न होवे गोपाला, ले ले तेरी। अब कोई सोचे भूखे पेट ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे तो भाई कभी नहीं दे सकता है, और उसको बढ़िया खिला दो, पिला दो, दांत घिसाई दे दो, फिर देखो आप ट्रक के ट्रक आशीर्वाद सप्लाई करेगा। कितने ट्रक चाहिए आपको ऑर्डर देने की जरूरत है कि महाराज इतने ट्रक आशीर्वाद चाहिए, लो दूधो नहाओ, पूतो फलो, खूब बढ़ो, खूब प्रगति करो, आशीर्वाद का ढेर लगा देगा महाराज। लेकिन भूखे आशीर्वाद निकले कहां से? क्यों? जैसे ही आशीर्वाद बाहर निकलने लगता है, वैसे ही वो जो भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं, वो टांग पकड़ के वापस नीचे खींच लेते हैं, आजा रहते हैं। और आप देख लो, रामायण में देखो, विविध भांति भोजन करवावा, और मुनिवर हृदय हरस अति पावा।
पग धोए कोई खुशी नहीं, दंडवत प्रणाम किया कोई खुशी नहीं, सिंहासन पर बिठाया कोई खुशी नहीं, लेकिन जैसी विविध भांति भोजन करवावा मुनि पर हृदय प्रसन्न हो गया और आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। और उसी समय अवसर पाकर के चारों लालाओं को बुलाया विश्वामित्र जी के सामने। दशरथ जी ने पुनि चरणन मेली सुतचारी, चरणों में और राम देखी मुनि। चारों लालाओं को प्रणाम करवाया, तीन तो झुक गए, चौथा जो लक्ष्मण थे ना वो नहीं झुके महाराज। ऐसे मन में सोचा बाबा जी को जानते नहीं है कितने खतरनाक हैं। तो लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं बाबा जी हमें भी नहीं जानते कि हम कितने खतरनाक हैं। दशरथ जी मन में सोचा बाबा जी पता नहीं क्या करेंगे, पकड़ करके गर्दन, अरे बाबा जी को प्रणाम करो, चलो झुको, झुका दिया। जब तक हाथ रहा तब तक झुके रहे और जैसे ही हाथ हटा तो जैसे स्प्रिंग ऊपर हो जाती है ऐसी लक्ष्मण जी। बाबा जी ने सोचा ये बड़ा खतरनाक है छुटका, इससे तो दूरी रहना है अपने को, इससे अपने को बोलना ही नहीं है, दूरी रहना लक्ष्मण से। बाबा जी ने पहले ही सोच लिया। आप कहोगे तो फिर लक्ष्मण जी को लेके क्यों गए, मांगा क्यों? लक्ष्मण जी को थोड़ी मांगा बाबा जी ने, वो तो देखते ही समझ गए थे इससे तो भला है, इससे दूरी रहना है अपने को। तो मांगा किसको? राम को। मांगा किसको था? अनुज समेत देहूं रघुनाथ, निशिचर वद में हो अनुज समेत देहूं रघुनाथ। रघुनाथ जी का तो नाम लिया कि रघुनाथ तो मेरे को चाहिए, लेकिन मन में सोचा अकेले रघुनाथ जी का मन नहीं लगेगा, तो अनुज, अनुज मतलब छोटा। अच्छा राम से छोटे कौन है? लक्ष्मण नहीं, भरत। तो फिर भरत को जाना चाहिए। अनुज कहने का मतलब क्या है? अनुज कहने का मतलब यह है कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम तो मेरे को चाहिए, लेकिन छोटे भाइयों में जिसकी पटरी राम के साथ में खाती हो, अकेले का मन नहीं लगेगा, तो ऐसा करो एक उसको भी साथ में भेज दो। बाबा जी को तो जब पता चला जब दोनों चले और साथ में लक्ष्मण चला कि ये इसी के साथ पटरी खाती है, तो बाबा जी एक बार घबराए, फिर मन में सोचे भाई राम इतने सीधे हैं, हर किसी के साथ में पटरी खा जाती है भाई, हमारे साथ तो खानी बड़ी मुश्किल है, पर चलो करेंगे एडजस्टमेंट, राम के लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन दशरथ जी को जब पता चला कि विश्वामित्र राम को मांगने के लिए आए हैं, तो एक बार तो दशरथ जी ने साफ मना कर दिया। सब सुत मोही प्राणन की नाई, सब सुत मोही प्राणन की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। हे महाराज, हे महात्मा जी, वैसे तो मेरे सब पुत्र मुझे प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन राम तो मेरे प्राण के भी प्राण हैं, राम देत नहीं बनई गोसाई। विश्वामित्र जी कह रहे हैं हे दशरथ, मैं अपने स्वार्थ के लिए राम को नहीं मांग रहा हूं, तो परमार्थ के लिए मांग रहा हूं, और तुम स्वार्थ के लिए राम को रोक रहे हो।
तुम्हें पता होना चाहिए राम परमार्थ से ही मिले हैं और परमार्थ के लिए ही मिले हैं। यज्ञ से मिले हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए ही मैं मांग रहा हूं। और मानो मन ही मन विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे राम, तुमने मेरा बन छुड़वा करके और मुझे भवन में बुला लिया। तुमने मेरा बन छुड़वा दिया और मुझे वन छोड़ करके भवन में आना पड़ा। तुमने मेरा बन छुड़वाया है और मैं तुम्हारा भवन छुड़वा दूंगा। यह विश्वामित्र का दावा है। तुमने मेरा बन छुड़वाया है, मैं तुम्हारा भवन छुड़वाऊंगा, राजमहल छुड़वाऊंगा। और इतना मेरा वादा है कि अगर तुमने मेरा बन बसा दिया तो मैं तुम्हारा घर बसा दूंगा। यह विश्वामित्र का दावा है। हे राम, तुम मेरा बन बसा दो, मैं तुम्हारा घर बसा दूंगा। और तुमने मेरा बन छुड़वाया है तो मैं तुम्हारा भवन छुड़वा दूंगा। और सजनों, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा समझाओ, और तब वशिष्ठ जी ने समझाया। और तब देखो, जब राम को देने लगे तो क्या कहते हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मेरे प्राण नाथ सुत दो। हे महात्मा, तुम मुनि पिता, आज से आप महात्मा, यानी दशरथ जी कह रहे हैं मैं महात्मा को नहीं दे रहा हूं मेरे पुत्र, तो पिता को दे रहा हूं। यानी आज से पिता आप हो। इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि बाबा जी को क्या पड़ी, चेले ने खाया कि नहीं खाया, भूखा है कि प्यासा है, क्या पड़ी बाबा जी को। हाँ? लेकिन पिता को फर्क पड़ता है। अगर बेटा भूखा है तो पिता भोजन नहीं कर सकते, पिता को चिंता होती है। तो मेरे बेटे का ध्यान बाबा जी नहीं रख सकते, पिता रखेंगे। इसलिए कहा कि आप बाबा बन करके मेरे बच्चों को मत ले जाओ, आप एक पिता बन करके पुत्रवत मेरे बच्चों को लेकर के जाओ। दूसरा भाव, मानो ये कहना चाहते हैं कि देखो, जब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन बहुविधि समझावा। हे राजन, अभी तुम हमसे पूछ रहे थे ना कि लाला इतने सुंदर हैं, इतनी सुंदर बहुएं कहाँ मिलेंगी, तो बहुविधि समझाई, बहुत प्रकार से बहू की विधि बताई कि ये बाबा जी वो हैं जो दूसरी सृष्टि बनाने में सक्षम हैं, भेज दो अपने लालाओं को, कहीं न कहीं से ऐसी बहू खोज ही लाएंगे इनके लायक। तो जब बहू कहीं खोजेंगे तो देखो, रिश्ते की बात करने के लिए पिता की जरूरत पड़ेगी। आजकल तो नहीं पड़ती, कलयुग में तो डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं और तभी वो ज्यादा चलते भी नहीं है। लेकिन पुराने जमाने में बच्चे अपने रिश्ते की बात नहीं करते थे, हाँ, माँ बाप करते थे। तो माँ बाप की जरूरत पड़ेगी और कहीं अच्छी बच्ची मिली और विश्वामित्र जी मेरे चक्कर में पड़े कि पिता को बुलाओ, देखेंगे, पूछेंगे, और इस चक्कर में हाथ से निकल गई तो बोले पिता के पद पे बिठा दो कि जहां अच्छी मिले वहां सीधा तिलक निकाल दो, बाद में हमको बताना। कई लोग कहते हैं महाराज राम जी ने पहले तो माला पहनाई, बाद में अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी कि बारात लेके आ जाओ, मैंने शादी कर ली है। अगर हम ऐसा करें तो क्या गलत है मेरे भाई? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप देखो, पिता के पद पर किसको बिठा दिया? विश्वामित्र जी को। अब जहां धनुष्य के मत नजर डालना, सब प्रयत्न करके हार गए, राम जी बिल्कुल भी नहीं उठे। जनक जी ने कह दिया तजऊ आस निज निज गृह जाऊं, लिखान विधि वै देहि विवाहु, वीर वीन मही में जानी। लक्ष्मण खड़े हो गए लेकिन राम फिर भी खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिना पिता की आज्ञा के खड़े नहीं होंगे। अच्छा, अब पिता के पद पर कौन है? विश्वामित्र जी।
अरे भाई, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर एक दिन के लिए भी कोई बैठ जाए और वो भी कुछ लिख करके चला जाए तो हाकम चले जाते हैं, लेकिन हुक्म नहीं जाता। तो आप जरा रामायण को पढ़ लेना। जब तक विश्वामित्र जी ने राम जी से नहीं कहा तब तक राम नहीं उठे। उठहु राम भंजहु धनु चापा। हे राम उठो, और तब राम उठे। इसका मतलब बिना पिता की आज्ञा के राम ने धनुष को नहीं तोड़ा। वो जो दशरथ जी को बुलाने की जो पत्रिका थी वो क्या था? विश्वामित्र जी का त्याग पत्र, इस्तीफा। अब मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। राम ने मेरा वन बसा दिया और मैंने राम का घर बसाने की योजना बना दी। अब आप आ जाओ, संभालो। विश्वामित्र जी लेकर के गए, पिता के साथ में भेजा है। और सजनों, सामने से ताड़का सुनी, ताड़का क्रोध कर धाई। बाबा जी के मन में दो शंका हो रही थी, ये बलवान है या नहीं है, भगवान है या नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज ने एक ही चौपाई में दोनों शंकाओं का समाधान कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान निज पद दीना। दीन जान निज पद दीना। दीन जान निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जान निज पद दीना। दीन जान निज पद दीना। एक ही बाण खींच करके मारा और महाराज उसके प्राणों का हरण। यानी बलवान तो है, नहीं तो दो चार बाण तो मारने ही पड़ते। बलवान तो है। और दीन जानते ही निज पद दीना, दीनहीन समझ करके अपना पद प्रदान कर दिया। यानी भगवान भी है, नहीं तो पद कैसे प्रदान करते। और महाराज उसके बाद जब विश्वामित्र जी के वहां पहुंचे, विश्वामित्र जी ने अपने सारे आयुध सर्व समर्पित के जब समर्पण किए तो भगवान ने कहा, निर्भय यज्ञ कर्म तुम जाई। निर्भय होकर के यज्ञ करो। और महाराज विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के बाद धनुष यज्ञ की ओर भगवान चले। रास्ते में गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। माता अहिल्या पत्थर की शिला हुई पड़ी थी महाराज। देखो, शरीर पत्थर का हो गया, चेतना पत्थर की नहीं हुई थी। मक्खी बैठती तो पता चलता, ठंडी का, गर्मी का, सर्दी का पता चलता था उनको, पर कुछ कर नहीं सकती थी। अगर चेतना पत्थर की हो जाती तो फिर श्राप कैसा? चेतना पत्थर की नहीं थी, शरीर पत्थर का था। और महाराज पत्थर की बनी हुई माता अहिल्या पत्थर को भी जो परमात्मा बनाने वाले भगवान हैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, राम जी खड़े हो गए। उन अहिल्या माता को देखने लगे जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। जब राम रुक गए तो लक्ष्मण भी रुक गए, जो पीछे वाले महात्मा थे वो भी रुक गए। आगे चल करके गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा, अरे राम वहां कैसे? अरे बेटा राम क्या हुआ? बोले गुरुजी कितनी सुंदर मूर्ति है, देखो। जब ये इतनी सुंदर है, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा।
तब गुरुजी ने कहा बेटा राम ये मूर्ति नहीं है। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम की नारी है, श्राप बस किस्मत की मारी है बेचारी। और तब भगवान ने अपने चरणों की रज प्रदान की। पर सत पग पावन शोक न सावन, प्रगट बही तब पुंज सही। जैसी चरणों की रज मिली प्रगट भई तप पुंज। अहिल्या माता सुंदर तो थी ही थी और तपस्या करके और सुंदर हो गई महाराज। अहिल्या कौन? ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया मैंने पूर्ण सुंदर किसी को नहीं बनाया, सुंदरता बिखेर दी दुनिया में। भले ही हम अपने आप को सुंदर माने वो अलग बात है, अपने को बुरा कौन मानता है? हर आदमी अपने आप को सुंदर ही मानता है कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन सज्जनों सच बात यह है पूर्ण सुंदर कोई नहीं है दुनिया में भगवान के अलावा। पूर्ण सुंदर कोई नहीं है। किसी की अगर आंखें सुंदर हैं तो महाराज नाक इतनी मोटी लगा दी भगवान ने, चलो सुंदरता बेकार। और अगर नाक सुंदर है, होठ सुंदर है, तो आंखें या तो गड्ढे में डाल दी या बाहर निकाल दी मोटी मोटी, लो कर लो सुंदर। अगर नाक सुंदर है, आंख सुंदर है, तो होठ इतना मोटा मोटा बड़कुल्ला सा बना दिया, लो कर लो सुंदरता। चलो होठ सुंदर है, नाक सुंदर है, आंख सुंदर है, तो दांत इतना बड़ा बड़ा निकाल दिया, 12 कर लो बनो सुंदर। चलो ये दांत वांत ये सब सुंदर बना दिए, तो गालों को या तो फुला दिया या पिचका दिया, बनो सुंदर। और मेरे भाई ये सब चौकटा सुंदर बना दिया, तो भी भगवान ने या तो बड़ा सा तिल बना दिया या कोई मस्सा लगा दिया, लो बनो सुंदर। पूर्ण सुंदरता भगवान ने किसी को नहीं दी। ब्रह्मा जी ने सोचा सारी सुंदरता एक जगह इकट्ठी कर दूं, वो कैसी लगेगी? और सारी सुंदरता को एक जगह इकट्ठा किया, उसका नाम था अहिल्या। इंद्र ने कहा इसका विवाह मेरे साथ में करो, और ब्रह्मा जी ने सोचा इसका विवाह मैं ऐसे के साथ में करूंगा जो जितेंद्रिय होगा, और वो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि के साथ में कर दिया। तब इंद्र ने कहा मैं बदला लूंगा, और इसीलिए इंद्र आया, बदला लेने के लिए इंद्र आया। तो सुंदर तो माता थी ही थी, तपस्या की और सुंदर हो गई, और भगवान के सामने खड़ी होकर के स्तुति करती हैं। अब समस्या ये हुई कि माता जी को भेजे कहां? लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या करोगे? बोले गुरुजी जाने क्या करेंगे। गुरुजी दौड़ करके गए, संयोगवश गौतम जी उधर ही आ रहे थे। तो गौतम जी के पास में जाकर के कहा गौतम जी एक बात बताओ, मेरे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले एक बात समझ में नहीं आई, भगवान शिव ने गंगा जी को सिर पर क्यों बिठा लिया? अरे औरत को कोई सिर पे बिठाया जाता है? अरे बोले भगवान के चरणों से निकली हुई नारी को सिर पर बिठाने का सौभाग्य तो किसी किसी को मिलता है। सच बात है। बोले बिल्कुल सच बात है। अच्छा गौतम जी एक बात बताओ, भगवान के चरणों से अगर फिर कोई प्रकट हो जाए तो क्या आप सिर पे बिठाओगे? अरे ये तो मेरी किस्मत होगी। तो विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ के कहा चलो मेरे साथ, मेरी आंखों के सामने भगवान के चरणों से अभी अभी एक नारी प्रकट हुई है, चलो उसको बैठाओ सिर पे। और ला करके दिखाया तो गौतम जी हंसने लगे, वाह विश्वामित्र जी बड़ी चतुरता दिखाई आपने। तो जैसे कोई अपनी पत्नी का गोना करवा के ले जाता है, ऐसे महाराज गौतम जी अहिल्या को लेकर के गए, और इसके बाद में जनकपुरी में पहुंचते हैं, धनुष को तोड़ करके सीता से नाता जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद राम जी वापस लौट करके आते हैं। और आने के बाद में जब राम वन खो जाते हैं तो वन में सीता का हरण होता है, रावण का मरण होता है, लौट करके राम आकर के वापस राजा बनते